हेलो स्टूडेंट, हम आज के इस वीडियो में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में पेशी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पेशी का अध्ययन किया जाता है, इसका जो स्टडी होता है, इसके स्टडी को कहा जाता है मायोलॉजी। मसल्स का जो स्टडी किया जाता है, जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। क्लियर है। आगे हम देखते हैं कि ये जो पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे शरीर में हमारे जो बोन्स हैं, कंकाल तंत्र होते हैं, उस कंकाल तंत्र को वो पूरे क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। और बांध के रखने के साथ साथ हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रचलन एवं गति में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो मांसपेशियां होती हैं वह क्या करते हैं, हमारे कंकाल, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होते हैं, उसको बांध कर रखते हैं। क्योंकि जो हमारे बोन्स होते हैं उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, जो मसल्स है वो चारों ओर से बोन्स को क्या करती है, ढक कर रखती है, उसको एक बांध के जकड़ के रखती है। और क्या करती है, प्रचलन या गति में उसको सहायता प्रदान करती है। जैसे कि अगर हम हाथ हिला रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अभी जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ तो वो किसके कारण से बोल रही हूँ, पेशियों में गति हो रही है ना। तो पेशियां क्या करती है, जीवों में प्रचलन एवं गति में सहायता प्रदान करती है। आगे देखते हैं कि ये जो पेशियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल कोशिकाओं से बनी होती है। पेशियां जो होती हैं, पेशियां, इसकी कोशिका को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। जो हमारी पेशियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूओं का बना होता है। इसको हिंदी में कुंचन से ऊतक भी कहा जाता है। तो पेशियां जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूओं का बना होता है। इस टिश्यू को कहा जाता है मसल्स फाइबर। क्या बोला जाता है इसको, मसल्स फाइबर कहा जाता है। ये क्या करते हैं, जो मसल्स फाइबर होते हैं, मसल्स फाइबर्स, ये क्या करते हैं, जीवों में प्रचलन एवं गति हेल्प करते हैं। इस तरीके से जो हमारे शरीर की मसल्स होती है वो हमको मूवमेंट, लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, हमारे जो मसल्स फाइबर्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, है ना, उसमें मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं। इस मसल्स फाइबर में दो प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती हैं। हमारी मसल्स में दो प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है। एक होता है मायोसिन और दूसरा होता है एक्टिन। इस तरीके से हमारे मसल्स में दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, मायोसिन और एक्टिन। ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, संकुचन एवं शिथिलन में मदद करते हैं। क्योंकि जो हमारी मसल्स होती है, जब वो गति करती है, जब हम अपने हाथ को हिलाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो शिथिल होते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो वो जो फैलते और सिकुड़ते हैं उसका कारण होता है कि हमारे मसल्स में जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं, मायोसिन और एक्टिन, इनमें संकुचन और शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। क्लियर है। यदि हम एक मसल्स का छोटा सा डायग्राम बनाकर समझते हैं, इस तरीके से, क्या है ये, मसल्स है, मसल्स का एक भाग है। मसल्स में न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं और यहाँ पर पतले पतले फाइबर्स होते हैं। इस फाइबर्स को कहा जाता है मसल्स फाइबर्स। ये मसल्स फाइबर एक तरल द्रव्य में भरे होते हैं। जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें एक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, इस द्रव्य को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। इस सार्कोप्लाज्म में पतले पतले तंतु होते हैं। क्या पाया जाता है,
पतले पतले तंतु होते हैं, इस तंतुओं को कहा जाता है मसल्स फाइबर या मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। ये मायोफाइब्रिल्स आपस में मिलकर मसल्स फाइबर का निर्माण करते हैं, जो कि प्रचलन एवं गति में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये जो तंतु होते हैं, इसके चारों ओर एक झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है ना। जो मसल्स के कोशिका द्रव्य हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, इसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। फिर ये जो पेशी तंतु होते हैं, ये जो तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ओर से एक महीन आवरण से ढका होता है। इस आवरण को कहा जाता है सार्कोलेमा। इस आवरण को बोला जाता है सार्कोलेमा। इस तरीके से ये है एक मसल्स में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें जो तंतु होती हैं, जिसको मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है, ये जो तंतु होते हैं वो सार्कोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, है ना। इसके अलावा ये जो तंतु होते हैं, इसके चारों ओर एक महीन आवरण, झिल्ली आवरण पाया जाता है, जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। जो हमारी मसल्स होती है वो इसी तरीके से बंडल के रूप में पूरे उपस्थित होते हैं, है ना। ये जो है यहाँ पर एक तंतु का एक बंडल है। इसी तरीके से एक दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा जो इस तरीके से यहाँ पर अटैचमेंट होगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर अटैच होगा। आगे जो रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पर अटैचमेंट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक बंडल के रूप में हमारे मसल्स में ये जो पेशी जो कोशिकाएं हैं, ये पेशी कोशिका का एक मतलब जो हमारे मसल्स हैं उसकी एक कोशिका है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं पेशीय कोशिका। जैसे कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार से ये एक पेशी कोशिका है। ऐसी बहुत सारी पेशी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक मसल्स का निर्माण करते हैं। आगे हम देखते हैं पेशियों के प्रकार। जो पेशियां हैं, या इसको पेशीय ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पेशीय ऊतक या पेशियां। इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके? पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारे शरीर में 3 प्रकार के क्या पाई जाती हैं? मसल्स या पेशी ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है रेखित। पहला क्या होता है? रेखित पेशी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू। आगे दूसरा है इसमें अरेखित पेशीय। अरेखित पेशी, इसको क्या बोला जाता है? अनस्ट्रेट भी कहा जाता है या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। इसको चिकनी पेशी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा हमारे शरीर में पेशी पाया जाता है वह है हृदयक पेशीय ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो इस तरीके से हमारे जो शरीर की पेशियां होती हैं उसमें 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। पहला होता है रेखित पेशी ऊतक, दूसरा है अरेखित पेशी ऊतक और तीसरा होता है हृदयक पेशी ऊतक। चलिए सबसे पहला हम प्रकार देखते हैं रेखित पेशी ऊतक, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। इस प्रकार की जो पेशी ऊतक होती हैं वो हमारे शरीर के जो बोन्स होते हैं उसके चारों तरफ ही उपस्थित होते हैं। इस कारण से इन पेशियों को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाता है कंकालीय पेशीय ऊतक। इसलिए इसको कंकाली पेशी ऊतक कहा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये हमारे बोन्स के चारों ओर उपस्थित होते हैं। या इस प्रकार की जो पेशी ऊतक होती हैं, इस प्रकार की पेशीय ऊतक हमारे अस्थि है ना, जो हमारे बोन्स होते हैं अस्थियों से चिपके हुए होते हैं, जुड़े होते हैं। और मैंने आपको पहले जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो मसल्स होते हैं वो जो अस्थियों से जुड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टेंडन्स। किसके थ्रू मसल्स अस्थियों से जुड़े होते हैं? टेंडन्स के थ्रू
जो मसल्स हैं वो बोन से जुड़े हुए होते हैं। ये जो पेशियाँ होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं क्योंकि जैसे कि हमारे जो हाथ के जो मसल्स हैं, पैर के मसल्स हैं, गले की मसल्स हैं, है ना, हमारा जो चेहरे का जो मसल्स हैं, ये सभी क्या है? रेखित पेशीय ऊतक होते हैं। जब हमारी जो इच्छा होती है, जैसे कि अगर हमको बात करना है, ये हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो हमारे जब बात करते हैं हम तो क्या होता है? हमारी गले की जो मसल्स होती हैं वो क्या हो रही हैं? एक बार शिथिल हो रही है, एक बार संकुचित हो रही है। तो ये हमारी इच्छाओं से हो रही है। हम हाथ चल रहे हैं तो हमारी मसल्स क्या हो रही हैं? संकुचित हो रही है, शिथिलन हो रही है। हम हाथ हिला रहे हैं तो ये सभी क्या हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। इस कारण से इन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। इन पेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं, पेशीय कोशिका, ये क्या होते हैं? बेलनाकार होते हैं ना, लंबी होती हैं, लंबी व बेलनाकार होती हैं। और इन पेशी की जो कोशिकाएं होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब ये बहुकेंद्रीय होते हैं। कैसे होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इस तरीके से ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यह प्रत्येक जो है वो एक बंडल है, पेशी ऊतकों का एक बंडल होता है। ये जो रेखित पेशीय ऊतक होते हैं इसका एक बंडल है। ये इस प्रकार की जो पेशी ऊतक होते हैं उसमें एक हल्की पट्टी और एक गाढ़ी पट्टी, है ना, दो पट्टियां होती हैं। इन पट्टियों का एक विशेष कार्य होता है जिसकी वजह से मसल्स क्या होते हैं? फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इन पेशीय कोशिकाओं में इस प्रकार की जो पेशीय कोशिका, इस पेशीय कोशिका में क्या होते हैं? तंतु होते हैं। इसको कहा जाता है पेशीय तंतु। इस तंतु में क्या होता है? ये एक क्या है? तंतु है, दूसरा तंतु। तो इस प्रकार से बहुत सारे तंतु होते हैं। इस तंतुओं में क्या होता है? एक हल्की पट्टी होती है व एक गाढ़ी पट्टी होती है ना। इस तरीके से क्या होता है? हल्की और गाढ़ी पट्टी अल्टरनेट व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो हल्की पट्टी और गाढ़ी पट्टी होती है वह रेखित पेशियों में पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये मसल्स जो है ना, जैसे ये इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, एक्टिन नामक प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है। इसका एक विशेष नाम होता है। जो हल्की पट्टी होती है, ये जो आपको हल्की पट्टी दिखाई दे रही है, इसको आई से शो किया जाता है। और जो गाढ़ी पट्टी होती है, ये वाली है ना, इसको ए से शो किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक आई पट्टी होता है और दूसरा ए पट्टी होता है। जब पेशियों में क्या होता है? संकुचन होता है, तो ये जो हल्की पट्टियाँ हैं वो ए वाली पट्टियों के ऊपर आ जाते हैं, जिससे मसल्स क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं। तो ये तो उसकी क्रियाविधि है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इस प्रकार की जो पेशियाँ होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें एक हल्की और एक गाढ़ी पट्टी पाई जाती है जो कि क्या होते हैं? अल्टरनेट व्यवस्थित होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं हम कि इस प्रकार की जो रेखित पेशी होती है वो हमारे कौन कौन से भागों में पाया जाता है। हम रेखित पेशी के उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे शरीर के भाग हैं जिसमें रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। इसमें जो हमारे लिम्ब होते हैं, है ना, लिम्ब का मतलब जो हमारे फोर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब है, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर, इसको लिम्ब कहा जाता है। तो उनकी जो मसल्स होती हैं वो रेखित पेशी होती हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी वॉल होती हैं उसमें भी रेखित या स्ट्रेटेड मसल्स पाए जाते हैं। हमारी जो फेस की मसल्स होती हैं, इसके अलावा जो नेक है, गर्दन और टंग्स, जो जीभ की जो हमारी पेशियां होती हैं, हमारी जीभ क्या करती हैं? हमको बोलने में मदद करती हैं, है ना। तो उनमें भी क्या होता है? वो स्ट्रेटेड होती हैं, उसमें गति हो रही है, इसलिए जो टंग्स की जो हमारी पेशियां हैं वो भी रेखित होती हैं। इसके अलावा हमारे जो फेरिंग्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं? हमारे जो फेरिंग्स होते हैं उसमें भी रेखित पेशी पाई जाती है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, हमारे शरीर के भाग होते हैं जिसमें रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे हम इसके कार्य देखते हैं। रेखित पेशी ऊतक के कार्य।
इसका कार्य यदि हम देखेंगे तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कि ये जो है वो गति प्रदान करती है ना। इसका मुख्य कार्य होता है, जो रेखित पेशी होते हैं ये क्या करता है, जीवों के शरीर में गति प्रदान करता है। अगर इस प्रकार की पेशियां यदि नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारे जो हाथ पैर हैं या हम बात कर पा रहे हैं वो सभी क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, शरीर में गति प्रदान करती हैं। और ये जो पेशी होती है वो क्या होती है, तेजी से सिकुड़ते हैं। तेजी से क्या करते हैं, सिकुड़ने में मदद करती हैं। हमारी जो मसल्स होती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, शिथिल अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही हम अगर अपने हाथ हिला रहे हैं या हम चल रहे हैं या हम बात करते हैं तो तुरंत हमारी पेशियां क्या होने लगती हैं, सिकुड़ती हैं, शिथिल होती हैं, सिकुड़ती हैं, शिथिल होती हैं। तो ये जो सिकुड़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रेखित पेशी ऊतकों को। इसी की सहायता से हमारे जो शरीर होती है वो मूवमेंट कर पाती हैं। इस तरीके से ये है रेखित पेशी। अगला हम देखेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में। चलिए तो आगे हम देखते हैं अरेखित पेशी ऊतक। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है चिकनी पेशीय ऊतक, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं। स्मूथ होने के कारण से ये क्या होती है कि हमारे शरीर के उन अंगों में पाया जाता है जो कि अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, है ना। तो ये जो है वो उन अंगों में पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। अनैच्छिक रूप से गति का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध, मतलब हम चाहते भी नहीं हैं लेकिन वो कार्य होता है, तो उनको बोला जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। तो उन जितने भी अनैच्छिक अंग होते हैं जिस पर अनैच्छिक रूप से कार्य होता है उन सभी अंगों में अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, जैसे कि हमारे यूटेरस, हमारी जो यूटेरस है, जब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी यूटेरस में क्या होता है, जब गर्भ धारण होता है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वहाँ जो यूटेरस की मसल्स होती हैं वो फैलने लगती है। तो ये क्या है, एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो जो मसल्स फैल रही हैं वो किस प्रकार की मसल्स हैं, वो अरेखित मसल्स होती हैं। इसके अलावा जो हमारी आंत है, आंत में भी अरेखित पेशियों का ही हमारा आंत बना होता है। इसके अलावा जो हमारी आई की जो आइरिस होती हैं, मतलब जो हमारी पलकें होती हैं, तो हम नहीं चाहते हैं उसके बावजूद भी हमारे पलकें झपकती हैं, तो वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से जितने भी अनैच्छिक क्रिया वाले हमारे अंग हैं उन सभी में अरेखित पेशी पाई जाती है। तो आई की जो आइरिस होती है वो भी कौन सी है, वो अरेखित पेशियों का ही बना होता है। इसके अलावा जो हमारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनमें भी अरेखित पेशी ही पाई जाती है। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय, हमारी श्वास नली, इन सभी में अरेखित पेशी पाया जाता है। जैसे कि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती हैं, मूवमेंट्स करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मुंह का भोजन है वो हमारे पूरे आंत में पहुंचता है, डाइजेशन होता है। तो पूरे भोजन को डाइजेस्ट करने में, है ना, हमारी मसल्स क्या करती हैं, भोजन को दबाती हैं। तो वो दबता किस वजह से है, अरेखित पेशियों में क्या होता है, मूवमेंट होते हैं, शिथिलन और क्या होता है, संकुचन होता है। तो ये एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ये जो मसल्स होती हैं इस प्रकार की जो पेशी होती है ये हमारे बोन से जुड़े नहीं होते हैं, पेशियां बोन से नहीं जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है इनमें क्या बोन्स पाया जाता है, क्या नहीं। तो इस प्रकार की जो पेशियां होती हैं वो बोन से नहीं जुड़े होते हैं। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अनैच्छिक रूप से होता है, इसलिए इसको अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। इसमें जो डार्क और जो लाइट पट्टी होती है या बैंड होते हैं, डार्क बैंड, और एक और क्या होती है,
एक लाइट पट्टी होती है ना, एक हल्की और एक गाढ़ी पट्टी होती है। तो लाइट बैंड्स एब्सेंट होते हैं, इसमें इस तरीके का कुछ भी पट्टी नहीं पाया जाता है। इसका जो डायग्राम होता है वो सिंपल सा होता है, इस तरीके से, इसमें कोई भी पट्टियाँ नहीं पाई जाती है, ऐसे लंबे लंबे होते हैं ये, और इनमें केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। इससे पहले वाला जो था रेखित पेशी वो क्या थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, लेकिन ये क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसमें एक कोशिका में केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर में क्या भरा होता है, सार्कोप्लाज्मा भरा होता है, सार्कोप्लाज्मा भरा होता है, मतलब जो मसल्स की जो कोशिका द्रव्य होती है उसको सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। और ये जो एक लेयर से क्या होता है, ढका होता है, इस लेयर को कहा जाता है सार्कोलेमा। इस तरीके से ये है अरेखित पेशी। इसके यदि कार्य हम देखेंगे, अरेखित पेशियों के कार्य, अरेखित पेशी क्या करता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है ये है आहार नली में भोजन का क्या होता है, जो मूवमेंट होता है, जो हमारी आहार नली होती है वो मुख के द्वारा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जो भोजन का मूवमेंट्स होता है, मतलब उसको पूरे पेट तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इन्हीं अरेखित पेशियों का होता है। तो इसका पहला कार्य हम लिख लेंगे, आहार नली, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है, आहार नली में भोजन का मूवमेंट, हेल्प करती हैं, इसी पेशियों के द्वारा ही भोजन का मूवमेंट्स होता है। इसमें दूसरा हम लिख सकते हैं, वही है कि ये भोजन को पेट तक पहुंचाने में मदद करता है, भोजन या फूड को पेट तक पहुंचाने में हेल्प करता है ना। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे पूरी आहार नली के द्वारा आंत में पहुंचती है, तो इसका कारण है कि जो हमारे मसल्स में मूवमेंट्स होता है। इसमें अगला लिख सकते हैं हम, यूटेरस को फैलने में। इस तरीके से अरेखित पेशियों का ये क्या है, मुख्य कार्य होता है। इस प्रकार की जो पेशियां संकुचित होती हैं और जो शिथिलीन होती है वो क्या होता है, धीमी गति से होता है। जिस प्रकार से रेखित पेशियों में क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी हम अपना वर्क करते हैं, चल लेते हैं, हाथ बोल लेते हैं, हाथों को घुमा लेते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी रेखित पेशियां होती हैं वो जल्दी जल्दी सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, लेकिन जो अरेखित पेशियां होती हैं उसमें क्या होता है कि वो धीमी गति से सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, है ना। जैसे कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही आप देख सकते हैं, धीरे धीरे भोजन हमारे पेट में जाता है, धीरे धीरे पाचन की क्रिया होती है। आगे देखते हैं हम, पेशियों का तीसरा प्रकार होता है हृदयक पेशी ऊतक। इसको कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। ये जो हृदयक पेशी होते हैं यह केवल हृदय में ही पाया जाता है ना। ये क्या होते हैं, ये जो पेशियां हैं वो ये हृदय में ही पाया जाता है, मतलब हृदयक पेशी केवल हृदय को ही बनाता है। हमारे हृदय का जो पेशी होता है सिर्फ वही है जो हृदयक पेशी कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो पेशियां होती हैं वो हृदय में, हमारा हृदय क्या होता है, धड़कता है, उसमें ब्लड का पंप होता है, तो उसको क्या करता है, वो शिथिल करेगा और संकुचन करने में ये मदद करता है ना। तो आगे हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार की पेशियां क्या करते हैं, जो हमारा हार्ट है, हार्ट के संकुचन व शिथिलन में मदद करता है। तो ये है हृदय पेशी ऊतक के कार्य। जो हमारा हृदय एक बार संकुचित होकर ब्लड को लेता है और एक बार शिथिलन होकर पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा देता है, तो उस कार्य को करने में हृदयक पेशी ऊतक ही मदद करते हैं। ये जो पेशियां होती हैं ये बिना रुके काम करती हैं। ये पेशियां
बिना रुके जीवन पर्यंत क्या हृदय पेशियों में सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके चारों ओर जो सार्कोलेमा होती है वो अब्सेंट होता है। अब इसमें लास्ट हम देखते हैं कि जो इसके कार्य होते हैं, तो जो हृदय पेशी होता है उसका कार्य होता है कि हृदय में, है ना, रक्त को क्या करना, रक्त को पंप करना। क्योंकि जो हमारा ब्लड जो पंपिंग होता है, तो वो पंपिंग किस कारण से होता है, जो हृदय पेशी होती है वो एक बार क्या होती है, जब शिथिल होती हैं तो जो ब्लड जो हृदय में ब्लड भरे होते हैं वो पूरे शरीर में के द्वारा पंप कर दिया जाता है। उसके बाद जब वो क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, तो फिर से जो हमारे शरीर के जो अशुद्ध ब्लड होते हैं वो सिराओं के माध्यम से फिर से हमारे इसमें हृदय में पहुंच जाते हैं। तो ये जो शिथिल और संकुचित हो रहा है हृदय, इसका कारण होता है कि हृदय पेशी क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो रक्त को क्या करते हैं, वो पूरे शरीर में पंप करने में हेल्प करते हैं। तो ये है उसका मुख्य कार्य। ये जो पेशियां होती हैं वो निरंतर गति करती हैं, है ना। इसका एक और मुख्य कार्य होता है कि हृदय की गति को बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से ये है हृदय पेशी। यहाँ पर पेशी और पेशियों के 3 प्रकार हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। यहाँ तक इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पेशियाँ जो होती हैं वो किस प्रकार से क्रियाएं करती हैं, कैसे उसमें संकुचन होता है और कैसे उसमें शिथिलन होता है।